बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आलू गोश्त कैसे बनता है और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना मटन डाल लेंगे। आप जो भी ले सकते हैं। आधा किलो मटन है और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज है, 2 चम्मच टेबल स्पून है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, 8 से 10 लहसुन के जवे थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, ये भी डाल लेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, ये भी साथ में शामिल कर लेंगे। आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च, ये पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 कप पानी। बिस्मिल्लाह। 2 कप पानी शामिल कर लिया। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप एक कप पानी शामिल करें। मैंने 2 कप पानी शामिल किया। अब आग जला लेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आग हमने जला लिया। अब ये मटन को 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाह। अभी आपको 40 से 45 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको 40 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाह। और याद रहे गोश्त को आपने यानी मुकम्मल नहीं गालना, तकरीबन 80% गोश्त गला होना चाहिए। अभी थोड़ा सा पानी रह गया और अब इसमें शामिल कर दूंगा ये 1 पाव तकरीबन आलू है, 1 कप है। मैंने आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। मैं ढक्कन ऊपर दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे। अब मैं दोबारा इसके ऊपर ढक्कन देता हूँ और उसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकने देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट हो गए आलू को डाले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम ऑयल या घी डाल के इसको भून लेंगे अच्छी तरह। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह भून लेना। मैं इसको अच्छी तरह भून लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट हो गया इसको भूनते हुए। अब इसमें ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च है, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। मैं ज़रा साबुत डाल रहा हूँ। आधा टीस्पून गरम मसाला, ये भी साथ में शामिल कर देंगे। और आधा टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर। अब इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे इंशाल्लाह उतनी ही ज़बरदस्त आपके आलू गोश्त बनेंगे। मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगा। मैंने 3 कप पानी शामिल किया। आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। आपको जितना शोरबा चाहिए आप उसके मुताबिक पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगा और इंशाल्लाह ये 20-25 मिनट के बाद फिर आपको बताऊंगा ये कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गया पानी डाल के इसको दम पे रखे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा
हाथ पे मसल के ज़ीरा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। और धनिया डाल देंगे और आप इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं शोरबा भी और आलू भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमको आलू चाहिए थे उतने परफेक्ट गले हैं, ना ज़्यादा गले हैं और ना ही ये कच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त और प्यारे आलू गोश्त तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे आलू गोश्त तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें और आपने घर में कैसे बनाए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।